वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग रीजन एनालिसिस को जो है कंटिन्यू करेंगे और रीमान इंटीग्रेशन की जो सीरीज चल रही थी उसमें लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक रहने वाला है रीमान इंटीग्रेशन ही। इससे पहले रियल एनालिसिस पर बेस्ड टोटल 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आई कार्ड में ऐड कर रखा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर प्ले लिस्ट का भी लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। So now we have to continue lecture number 7. Let's see the complete video till the end. तो लीजिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये इंटीग्रेशन का ही जस्ट बेसिक पार्ट है, जिस तरीके से आप लोग 12th क्लास के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, अवकलनीयता, कि कोई फंक्शन अवकलनीय है या नहीं, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो वहां डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके उसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। बट क्या आप लोगों ने देखा है वहां पर इंटीग्रेशन से पहले इंटीग्रेबिलिटी टाइप का कोई भी चैप्टर नहीं था। तो यहाँ पर ये रीमान इंटीग्रेशन उसी का बेसिक पार्ट है, इंटीग्रेबिलिटी चेक करके देता है फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। उसी को रीमान ने इन्वेंट किया हुआ है, इसलिए इसको रीमान इंटीग्रेशन नोमेनक्लेचर कर रखा है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, अ फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल इफ द अपर आर इंटीग्रल और लोअर आर इंटीग्रल आर इक्वल। अपर एंड लोअर आर इंटीग्रल्स दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे वहां डेरिवेटिव में आप क्या पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे तो उस केस में वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर क्या है, लोअर आर इंटीग्रल और अपर आर इंटीग्रल ये दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में ही फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। और उसी फंक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। सबसे पहले मैं वो डेफिनेशन ले लेता हूं, अ फंक्शन इज सेड टू बी आर इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल का मतलब है रीमान इंटीग्रेबल, और इसको शो किससे करते हैं, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। अब यहाँ बिलोंग्स नहीं रीड आउट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल किस इंटरवल में, इन इंटरवल ए बी, इफ लोअर आर इंटीग्रल अपर आर इंटीग्रल दोनों इक्वल हो। अब लोअर को किससे शो करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसके नीचे बार होगा। अपर आर इंटीग्रल को किससे शो करेंगे, जो अपर लिमिट है उसके ऊपर बार होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए इसका मीनिंग फंक्शन इंटीग्रेबल है। और ये नॉर्मल इंटीग्रल जो आप लोग पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, ना अपर बार है ना लोअर बार है। क्यों, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, लोअर आर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो लोअर आर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बनता है, लोअर के लिए एल पकड़ो, एल एफ पी। एल एफ पी का क्या करना है, जस्ट उल्टा, लोअर है तो उसका जस्ट ऊपर वाला लेंगे सुप्रीमम। तो एल एफ पी का अगर सुप्रीमम ले लेता हूं तो उस केस में मेरे को क्या मिल जाएगा, ये ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, और अपर आर इंटीग्रल फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, अपर आर इंटीग्रल के लिए अपर डार्बोसम लेंगे, यूएफपी। यूएफपी का जस्ट उल्टा, अपर है तो जस्ट नीचे, सबसे नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंफीमम। ये जो सुप्रीमम इंफीमम है और लोअर और अपर है, लोअर और अपर डार्बो का तो जो है लेक्चर नंबर 5 और सुप्रीमम और इंफीमम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर रखा है। इसलिए सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखना बहुत बहुत जरूरी है। आप लोग उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर को रेफरेंस करें। तो अपर डार्बो का अगर मैं इंफीमम ले लूं तो उस केस में मेरे को क्या मिल जाएगा, अपर आर इंटीग्रल। तो ये दो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले बनते हैं। देखिए, ये लोअर आर इंटीग्रल एल एफ पी का सुप्रीमम और यूएफपी अपर डार्बोसम का इंफीमम। ये किस टाइप से फाइंड करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे तो उस केस में एल एफ पी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एल एफ पी का सुप्रीमम लेना। इसका मीनिंग आप लोगों को क्या करना होगा, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लेना होगा। उस केस में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, लोअर डार्बो का सुप्रीमम। और यूएफपी का इंफीमम कैसे फाइंड करेंगे, यूएफपी आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जैसे ही लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लेंगे आप लोगों को मिल जाएगा अपर आर इंटीग्रल। ओके, तो सुप्रीमम और इंफीमम लेने का टाइप क्या है, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करवा देंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर का अप्रोच रहेगा। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन,
If a function fx is equals to x cube is bounded and defined on 0 to a, तो इस बार ये इंटरवल कौन सा है 0 to a. Then prove that f is Riemann integrable in 0 to a and 0 to a fx dx is equals to a raised power 4 by 4. सबसे पहले मैं इसको 12th क्लास में ले जाता हूं. देखें 0 to a fx की जगह कौन x क्यूब और ये dx. इसका इंटीग्रल क्या होता है x की पावर 4 by 4, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, तो a की पावर 4 by 4. तो लीजिए 12th क्लास के लॉजिक से ये इंटीग्रल तो हो गया, बट यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं करना है. क्या करना है प्रूव करना है कि f रीमान इंटीग्रेबल है. मींस दैट अपर r इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा और लोअर r इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा. और जैसे ही दोनों इक्वल होंगे और किसके इक्वल a रेज पावर 4 by 4 के इक्वल, तो उस केस में हम लोग लिख देंगे कि f रीमान इंटीग्रेबल है 0 से लेकर a में. तो सबसे पहले अब वर्ड देखें पकड़े 1 by 1. ये अपर r और लोअर r फाइंड कैसे करेंगे. तो वर्ड आया LFP. अब LFP में ये P क्या P फॉर द पार्टीशन. तो सबसे पहले आप लोगों को इस इंटरवल की पार्टीशनिंग करनी होगी. तो पार्टीशनिंग करने के लिए क्या लॉजिक अपनाएंगे. अपर लिमिट पकड़ो a माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन कितने इंटरवल्स में बांटना चाहते हैं, तो n इंटरवल्स के अंदर बांट देते हैं. तो डिवाइड बाय n. तो वैल्यू कितनी आ रही है a बाय n. तो स्टार्ट कहां से होंगे 0 से. 0 a बाय n, 2a बाय n, 3a बाय n, डैश डैश डैश. लास्ट पॉइंट कौन सा आएगा n a बाय n. अब बीच में ये मैंने आयत इंटरवल क्यों लिखा, जस्ट अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा. हम लोगों ने जो LFP का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या था. LFP इज इक्वल्स टू समेशन स्मॉल mr डेल r. यहाँ ये जो स्मॉल mr और डेल r है वो क्या शो करता है आई आरत इंटरवल का इंफिमम और सुप्रीमम. और डेल r क्या शो करता है उस आई आरत इंटरवल की लेंथ. तो ये जो LFP और UFP है ये फाइंड करने के लिए आपको बीच में आरत इंटरवल लेना होगा. इसीलिए सिंस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मैं यहाँ क्या रखता हूं r-1 a बाय n और ये r a बाय n, क्योंकि हर स्टेप पर 1 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. आप चाहें तो इसको r a बाय n r+1 a बाय n भी कर सकते हैं, नो इश्यू. बीच में से बस आप लोगों को एक आई आरत इंटरवल सिलेक्ट करना है. तो लेते हैं आरत इंटरवल r-1 a बाय n r a बाय n. इस आई आयत इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे आर ए बाय एन में से माइनस का आर ए बाय ए कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ए बाय एन आप लोगों को मिल जाएगा. और न ही सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है. क्यों, क्योंकि हर इंटरवल के बीच में हम लोगों ने कितने का गैप रखा है ए बाय एन का. तो सीधी सी बात है डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आनी है ए बाय एन ही आएगी. ओके, अब मेरे को एक लॉजिक बताता हूं. एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. मैं इसको एक पार्टीशन मेरी तरफ से कंसीडर करता हूं. ये 0 है और ये कितना है ए. या बीच में a बाई 4 डालता हूं या a बाई 2 डालता हूं. ओके, इसको मैं आई आरत इंटरवल कंसीडर कर लेता हूं. अब मैं एक रखूं a बाई 4 का क्यूब और यहां रखूं a बाई 2 का क्यूब. लेफ्ट साइड वाला पॉइंट रखा भी इसमें और राइट साइड वाला भी पॉइंट रखा इसमें. तो जरा मेरे को ये बताएं कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा. तो जाहिर सी बात है 0 से a की तरफ आप लोग क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं. और 0 टू a पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्यूब करोगे तो ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा. ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है स्मॉल और ये वैल्यू क्या है बिगर. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसका इंफिमम. और जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होती है वो इस इंटरवल का क्या हो जाता है सुप्रीमम कैपिटल एम. तो हम लोगों को करना क्या है आई आरत इंटरवल कौन सा था r-1 a बाय एन और r a बाय एन. फंक्शन एफ एक्स क्या था एक्स क्यूब. अगर मैं इसको इसमें पुट करूं r-1 a क्यूब बाय एन क्यूब और एक आया r क्यूब a क्यूब बाय एन क्यूब. कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा. सिंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा ये बड़ा होगा. तो इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू आप लोगों के लिए क्या होगी स्मॉल एम आर और ये वैल्यू क्या होगी कैपिटल एम आर.
और डेल आर आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, A/N। तो फिर बात आई LFP कैसे निकलेगा। तो LFP के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, समेशन स्मॉल mr डेल आर। स्मॉल mr की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डेल आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और समेशन ले लेंगे, ये निकलेगा LFP। फिर रही बात कि UFP कैसे निकलेगा। तो UFP के लिए क्या फॉर्मूला लगने वाला है, समेशन कैपिटल MR डेल आर। कैपिटल MR की वैल्यू ये रही, डेल आर की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और क्या फाइंड आउट हो जाएगा, UFP। फिर जैसे ही UFP और LFP अपर डार्बो और लोअर डार्बो फाइंड आउट हो जाते हैं, अपर का तो क्या लेना होता है, इन्फीमम, और लोअर डार्बो वाले का क्या लेना होता है, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम और इन्फीमम लेने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे अगेन, ताकि अब आप लोगों के समझ में आ जाए। स्मॉल mr कैपिटल MR, ओके। UFP फाइंड किया, समेशन कैपिटल MR डेल आर, ये कैपिटल MR की वैल्यू, ये डेल आर की वैल्यू, A⁴ by n⁴ समेशन r³। अब यहाँ पर देखिएगा UFP का क्या ले रहे हैं, इंफीमम। UFP का इंफीमम लिया, इसका मतलब ये आपको क्या देगा, अपर आर इंटीग्रल। यहाँ पर जो राइट साइड है उसमें मैंने क्या कहा, क्या ले लेना होता है, अपर का इंफीमम कैसे लेंगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी करवाकर। A⁴ n⁴ तो बाहर आ गया, समेशन r = 1, r = 1 to n r³। r की फर्स्ट वैल्यू पुट करें 1, 1³, 2 पुट करें 2³, 3 पुट करें 3³, लास्ट r की वैल्यू कौन सी है, n, n³। समेशन है, इसका मतलब इन सबको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। अब इसके आगे आप लोग जानते हैं 1³ 2³ 3³ n³ फॉर्मूला क्या बनने वाला है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ओके। और यहां पर ये n रेज पावर क्या था, 4। अब अगर आप यहां पर डायरेक्ट इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्या बनता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, n टेंड टू इनफाइनाइट करने पर, जो कि नॉट एग्जिस्ट होती है, नॉट डिफाइंड है। तो इस केस में क्या करते हैं, इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर देखेंगे आप, न्यूमरेटर में भी n की पावर कितनी है, 4, और डिनोमिनेटर में भी n की पावर कितनी है, 4। अंश और हर दोनों में ही जो हाईएस्ट घात है वो 4 है। तो क्या करता हूं मैं, यहां से ये n तो है ही, इस n को कॉमन लेता हूं। अगर ये n बार कॉमन लेता हूं तो यहां अंदर क्या बचने वाला है, 1+1/n/2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन करें, A⁴ by n⁴ n into n स्क्वायर का स्क्वायर, n⁴ by 2 का स्क्वायर 4, n⁴ से n⁴ कट हो गई, जो इसको इनफाइनाइट बना रहा था वो कट हो चुका। अब n टेंड टू इनफाइनाइट करवा दो, तो A⁴/4 तो है ही, 1+1/∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 स्क्वायर। तो A⁴/4, ये आप लोगों को मिल चुका क्या, अपर आर इंटीग्रल, ठीक है। अपर आर इंटीग्रल फाइंड होने के बाद में अब बारी किसकी, लोअर आर इंटीग्रल। लोअर आर इंटीग्रल के लिए स्मॉल mr डेल आर क्या था, A/n, स्मॉल mr इंटू डेल आर पुट करेंगे तो LFP फाइंड आउट होता है, LFP इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r-1³। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, समेशन स्मॉल mr डेल आर। स्मॉल mr की वैल्यू कितनी है अभी क्वेश्चन के लिए, r-1³ a³ बाय n³। डेल आर की वैल्यू कितनी है, a/n। मल्टीप्लाई करवाएं तो A⁴ by n⁴ समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r-1 का क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पर r इज इक्वल टू सबसे पहली वैल्यू पुट करिएगा जी, कितनी होती है, 1 - 1 का क्यूब, 0 का क्यूब, 1³ 2³, लास्ट में क्या पुट होगा, n, तो n-1 का क्यूब। अब यहां पर हम लोग गलती कर बैठते हैं, n³ का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर अब 0 तो काउंट होगा नहीं, इसको हटा दीजिए।
कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, n-1 तक के टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है। अगर n होता तो फॉर्मूला क्या था, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। बट यहां पर अभी जो करंटली प्रॉब्लम चल रही है उसमें क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n नहीं है, n-1 के क्यूब तक ही है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होने जाएगा, जहां जहां n है वहां n-1 रख दो, n-1 क्यूब, n की जगह n-1 लिखते ही -1+1 कट हो जाएगा, n क्यूब n-1 n क्यूब हटाइए, n-1 n बाय 2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहां से लेके यहां तक के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में आने वाला है, ये 1 क्यूब 2 क्यूब n-1 का क्यूब इज इक्वल टू n-1 n बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये हटाते हैं सारा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, a raised power 4 by n raised power 4 n-1 n by 2 का होल स्क्वायर। जी ये क्या फाइंड आउट हुआ है आप लोगों को, LFP। नेक्स्ट इस LFP का क्या करना होता है, सुप्रीमम लेना होता है, और LFP का सुप्रीमम में किसको शो करता है, लोअर आर इंटीग्रल को। तो यहां पर क्या करता हूं, LFP कौन है, a raised power 4 by n raised power 4 n-1 n by 2, ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये LFP का सुप्रीमम लेना है, इसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब यहां पर आप देखेंगे इस n को कॉमन लेता हूं तो n स्क्वायर बाहर आएगा, n को बाहर ले लिया तो 1 - 1 बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर ये ऑलरेडी n स्क्वायर है ही, अपॉन में 4, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, n की पावर 4 से n की पावर 4 कट, n टेंड टू इंफिनिटी करवाएं तो 1 - 0 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू कितनी बची, a रेज पावर 4/4। तो सिंस लोअर आर इंटीग्रल और अपर आर इंटीग्रल दोनों ही क्या हो गए, इक्वल, तो ये 0 to a fx dx के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, a रेज पावर 4/4। तो यहाँ ये रीमान इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है। ओके, अभी और इससे आगे कई प्रॉब्लम्स आएगी जो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। इस बार का क्वेश्चन है एक्स क्यूब न लेके एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नॉर्मल इंटीग्रल करोगे 12th क्लास की तरह ये आ जाएगा, बट चलते हैं इसको डिस्कस करने पूरा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर भी प्रूफ करना है एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो सबसे पहली बात, पार्टीशन P, लेट P बी एनी पार्टीशन ऑन 0 to a। तो पार्टीशन कैसे करते हैं, 0 a by n का ही रखना है गैप, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, a by n, 2a by n, 3a by n, डैश 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 डैश, लास्ट में n a by n। देख लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 या n से n कट हो तो ये a, यानी इस पूरे 0 to a को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स मींस है जिसको आप लोग सेगमेंट कहते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब आरथ इंटरवल सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ बीच में कहीं लिख देता हूं r-1 a by n और r a by n, ये लीजिए। तो आई आरथ इंटरवल कौन हुआ, r-1 a by n r a by n। इसकी लेंथ डेल्टा r कितनी होगी, अपर माइनस लोअर। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे
वैल्यू क्या मिलनी है, a बाय n। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस आई आयत इंटरवल का इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इंफिमम कौन होगा, सुप्रीमम कौन होगा। बात वही है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर के लिए इंक्रीजिंग है, तो जो वैल्यू छोटी पुट करोगे इसके अंदर तो वो छोटी होगी उस इंटरवल के लिए, इसका मतलब वो क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट है, इसलिए इसकी इंफिमम। और ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो ये आई आर इंटरवल के लिए क्या हो जाने वाला है, सुप्रीमम। तो स्मॉल एम आर कौन होगा, आर माइनस वन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया है, फंक्शन को मत भूलिएगा, एफ एक्स एक्स क्यूब है, इसको इसमें पुट करेंगे। यहाँ साइन एक्स होगा तो साइन वाला पुट करेंगे, कॉस होगा तो कॉस के फॉर्म में पुट करेंगे, एफ एक्स ओनली एक्स होगा तो सिर्फ ये पुटअप कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को डिसीजन लेना है। नेक्स्ट कैपिटल एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, सबसे पहला मैं लेता हूं यूएफपी। यूएफपी के लिए फॉर्मूला क्या, समेशन कैपिटल एम आर डेल आर इज इक्वल टू 1 to n, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर की वैल्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू डेल आर की वैल्यू कितनी है, ए बाय एन, ए क्यूब बाय एन क्यूब, इसको ले लेते हैं बाहर, समेशन आर स्क्वायर, और आर कहां से कहां तक है, 1 से n तक है। आर की पहली वैल्यू पुट कीजिए 1 स्क्वायर, आर की दूसरी वैल्यू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू लास्ट वैल्यू n स्क्वायर। जरा बताएंगे आप लोग फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, तो आप लोगों को फॉर्मूला जहां तक मेमोराइज होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, अब यहां पर ये आप लोग निकाल चुके क्या अभी तक, यूएफपी। यूएफपी का क्या करना होता है, यूएफपी का अपर का है तो इसका आप लोग लेंगे इंफिमम। यूएफपी का इंफिमम, और यही डेफिनेशन बनती है अपर आर इंटीग्रल की। अपर है तो अपर की डायरेक्शन में मैंने क्या शो किया है, बार। अब अपर लिखते हैं पहले, ए क्यूब बाय एन क्यूब, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब ये अपर का इंफिमम लेना है, इसका मीनिंग यहाँ क्या लिख देना होता है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। नाउ अगर आप डायरेक्टली पुट करते हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बट लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि n की ऊपर भी पावर टोटल 3 है, नीचे भी 3 है, तो क्यों ना ऊपर n क्यूब को कॉमन ले लो कंप्लीट। ये n तो है ही, इस वाले बॉक्स में से n को कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय n, यहां से n कॉमन लो तो अंदर बचना है 2 प्लस 1 बाय n अपॉन में क्या 6। अब देखें जरा, n क्यूब से n क्यूब कट, n टेंड टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी, 0, 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी, 0। तो यहां से हम लोग देखें तो a क्यूब आ रहा है, ये वैल्यू 1, 2 प्लस 0 2, और ये 6, 2 की टेबल कितने टाइम कट, 3 टाइम, तो आंसर बना जी a क्यूब बाय 3, और शायद हम लोगों को यही लेकर आना था, चेकआउट कर लेते हैं, a क्यूब बाय 3। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, ओनली अपर आर इंटीग्रल फाइंड किया है। ओके, ऐसे के ऐसे लोअर पर भी चलते हैं। एलएफपी के लिए फॉर्मूला क्या, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, स्मॉल एम आर की वैल्यू आर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो वहां पर आप देख लीजिएगा, स्मॉल एम आर की वैल्यू यही दी है हम लोगों ने, डेल आर की वैल्यू ए बाय एन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं, ए क्यूब बाय एन क्यूब बाहर ले लिया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर माइनस 1 का स्क्वायर, ए क्यूब बाय एन क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 वैल्यू पुट करें, 1 माइनस 1 0 स्क्वायर, फिर 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, प्लस एक्सेट्रा सो एंड सो ऑन, लास्ट क्या आएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज लिया, n प्लस 1
2n प्लस 1 अपॉन 6। ये कहां तक के लिए था? n तक के लिए था, बट अब इस बार n माइनस 1 तक का ही फाइंड करना है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जहां जहां n था वहां मैं अगर n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करूं, n माइनस 1 यहाँ पुट करूंगा तो माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा n, यहाँ पुट करूंगा n माइनस 1 तो 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपके 2n माइनस 1 अपॉन में क्या 6। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। ओके, समझ में आ गया कैसे? n वाला फॉर्मूला था ये, आप लोगों को इस बार n माइनस 1 तक ही फाइंड आउट करना है। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में n है वहां वहां n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, आप लोगों को अपने आप फॉर्मूला मिल जाएगा। तो a क्यूब बाय n क्यूब फॉर्मूला क्या? n माइनस 1 n 2n माइनस 1 बाय 6, ये आप लोगों को मिला LFP। LFP क्या आया? a क्यूब बाय n क्यूब n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन में 6। LFP का क्या लेना होता है? LFP का सुप्रीमम, और यही आप लोगों को क्या देगा? लोअर डार्बो सम, लोअर आर इंटीग्रल। ओके, तो LFP क्या है? a क्यूब बाय n क्यूब। मैं इस बार डायरेक्टली कर रहा हूं, पहले इसकी करनी होगी क्या? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। जब आप यहाँ इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए इसको मैं अल्टरनेट फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां से n कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाय n, ये n ऑलरेडी है ही, इसमें से भी n को अगर मैं यहाँ बाहर लूं तो 2 माइनस 1 बाय n, n n n, n क्यूब से n क्यूब कट, अपॉन में क्या है 6। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करवा दीजिए। a क्यूब 1 2 माइनस 0 2 बाय 6, 2 की टेबल 3 टाइम कट, a क्यूब बाय 3। तो सिंस 0 टू a बार fx dx और 0 बार टू a fx dx अपर आर इंटीग्रल और लोअर आर इंटीग्रल दोनों इक्वल हो गए। किसके इक्वल? 0 टू a fx dx के। ये हम लोगों का नॉर्मल इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या बन जानी है? a क्यूब बाय 3। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने इस सेशन के अंदर दो वन ऑफ द मोस्ट और बेसिक एग्जाम्पल्स पढ़े रीमान इंटीग्रेशन पर बेस्ड, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर आप मानकर चलें फिक्स इस टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को मिलता ही मिलता है। इस पर बेस्ड और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू।